वो केवल डॉक्टर आर.के. सिंह आपसे बात नहीं करेंगे। लाखों लोगों का विश्वास, जिन्होंने डायबिटीज फ्री लाइफ जिया है अपने भारत में, पिछले 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और 7 सालों में हमने लाखों लोगों को डायबिटीज फ्री लाइफ जीने में मदद किया है। तो आप लोगों के साथ जो चर्चा करेंगे, उन लाखों लोगों का विश्वास भी आप लोगों के साथ चर्चा में सम्मिलित रहेगा। डायबिटीज के बारे में आपको बताते हैं। डायबिटीज होता क्या है सब लोगों को मालूम है, पर फिर से हमें समझना होगा ABCD, और जब हम समझेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम डायबिटीज फ्री कैसे हो पाएंगे। हमारा जो शरीर है ये कोशिकाओं से बना हुआ है और करीब करीब 70 लाख करोड़ कोशिकाएं हैं। और यदि हमें अपने कोशिकाओं को, अपने सेहत को हेल्दी रखना है तो 3 मूलभूत चीजों की जरूरत है। 3 चीजों की जरूरत है यदि हम और आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे। पहला है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम समझते हैं आप? फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी हम सब लोगों को करना पड़ेगा, ये पहला कंडीशन है। और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देके आपको बताता हूं कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, नवजात शिशु है, कितना 3 महीने का है। 3 महीने का बच्चा कुछ भी समझता है? कुछ भी नहीं समझता है। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि वो बच्चा का डायरेक्ट कांटेक्ट है ईश्वर से, खुदा से डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो उस बच्चे को 2 बातों का ज्ञान है। पहला कि हमने जन्म लिया है तो मुझे स्वस्थ रहना है, और दूसरा मुझे स्वस्थ रहना है तो शारीरिक श्रम करना होगा। बच्चे को आप लेटा के 25 कदम दूर चले जाएंगे तो बच्चा क्या करता है आपने देखा है? हाथ पैर मारते रहता है। आप लोगों ने देखा है? बच्चा, चूंकि बच्चा चलना जानता नहीं है, दौड़ना जानता नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं जानता है, पर बच्चे को 2 बातों का ज्ञान है कि मुझे स्वस्थ रहना है तो शारीरिक श्रम करना होगा, मुझे स्वस्थ रहना है तो शारीरिक श्रम करना होगा, और बच्चा सोए शारीरिक श्रम करता है। पर बदलते परिवेश में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग शारीरिक श्रम से दूर भागते जा रहे हैं। तो ध्यान में रखना है कि स्वस्थ रहना है तो पहला कंडीशन है शारीरिक श्रम, दूसरा है पोषक तत्व, और तीसरा है एनर्जी। पोषक तत्व एनर्जी के लिए कुदरत ने खाने का प्रावधान किया है। बदलते परिवेश में हम लोग खाना किस लिए खा रहे हैं? आज के दिन में हम लोग खाना केवल और केवल इसलिए खा रहे हैं, इसको क्या पसंद है, जबकि कुदरत ने खाना को इसलिए बनाया था कि खाने से हमें पोषक तत्व मिलेगा और खाने से एनर्जी मिलेगा। अब खाना हम कुछ भी खाते हैं, आप वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, कोई भी खाना खाएंगे तो खाने का 2 भाग होता है। एक भाग होता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये 3 रहते हैं। इन तीनों को मिला देते हैं तो इसको हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व का काम है हमारे सेल्स को पोषित करना और हेल्दी रखना। और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। खाना आप कुछ भी खाएंगे, खाने में कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के बाद, पचने के बाद शुगर बन जाता है। खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है? शुगर बनता है। मतलब हम सब लोगों के शरीर में शुगर तो बन रहा है। तो कुदरत, और आज शुगर से हम लोग इतने परेशान हैं, पूरा दुनिया। आज कल मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि आज के दिन में अपने देश में, जैसे जब हमने इस अभियान का शुरुआत किया था और लोग पूछते थे कि डायबिटीज का एज क्या है, तो मैं बताता था 35 साल के ऊपर। पर अभी कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि हमारे देश में 25 साल से नीचे जितने भी नवयुवक हैं तो उसमें 4 लोगों में 1 में डायबिटीज है। 4 में 1 डायबिटीज है। कितना? 25 साल से नीचे। जबकि आज के पहले, कुछ दिन पहले तक हम कहते थे कि डायबिटीज 35 के बाद हमें सतर्क होने की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट शुगर बनता है। शुगर से हम लोग त्राहिमाम हैं, पूरी दुनिया त्राहिमाम है। और हमारा ईश्वर, हमारा कुदरत, हमारे खुदा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को क्या बना रहे हैं? शुगर बना रहे हैं। क्यों बनाते हैं शुगर? चूंकि 70 लाख करोड़ सेल्स को काम करने के लिए, हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए एक ही चीजों की जरूरत है, और उस चीज का नाम है एनर्जी। एनर्जी, बिना एनर्जी का हम और आप कुछ भी नहीं है। बिना एनर्जी का हम और आप कुछ भी नहीं है। तो हमारी एनर्जी का सोर्स कहां से मिलता है? शुगर। शुगर का काम है एनर्जी बनना। अब आपके ध्यान में आ रहा है कि कुदरत क्यों कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बनाते हैं? शुगर बनने के बाद हमारे खून में घुल जाता है।
कार्बोहाइड्रेट जब शुगर बनेगा तो खून में घुल जाता है। फिर हमारे शरीर में एक अंग है लीवर, नाम आपने सुना है? लीवर। लीवर के ठीक नीचे एक छोटा सा अंग है, उसको हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन निकालना। इंसुलिन का नाम आपने सुना है? जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग बाहर से इंजेक्शन लेते हैं। किस चीज का इंजेक्शन लेते हैं? इंसुलिन का। कुदरत हमारे शरीर के अंदर में एक पार्ट्स बनाया है, एक तंत्र है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में बीटा सेल है और बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाने का। और इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड में जो शुगर है उस शुगर को लेके सेल्स में पहुंचा देने का। क्योंकि एनर्जी किसको चाहिए? एनर्जी हमारे सेल्स को चाहिए। सेल्स से ही हमारा पूरा शरीर बनता है। तो इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड से शुगर को ले जाके सेल्स में पहुंचा देता है। दूसरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं? हम लोग क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन प्राण वायु है। बिना ऑक्सीजन का इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। आप लोगों ने सुना है? पर मैं आप लोगों के ध्यान में लाता हूं कि बिना एनर्जी का इंसान 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो फिर ऑक्सीजन का और एनर्जी का आपस में क्या संबंध है? हमने ऑक्सीजन लिया, खून में घुल गया। अब हेमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को ले जाकर सेल्स में पहुंचा देता है। आप देखेंगे सेल्स में 2 चीज पहुंच गया है। इंसुलिन ब्लड से ले जाके शुगर को सेल्स में पहुंचा दिया और हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को ले जाके सेल्स में पहुंचा दिया। शुगर अपने आप में एनर्जी नहीं है। शुगर अपने आप में एनर्जी नहीं है। शुगर को एनर्जी बनने के लिए टूटना पड़ेगा, ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। तो शुगर को तोड़ने का काम ऑक्सीजन करता है। आपके ध्यान में आ रहा है? शुगर को तोड़ने का काम ऑक्सीजन करता है। और शुगर में 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब शुगर में भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन एनर्जी बनता है। और यही कारण है कि ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं। आपके ध्यान में आया कि हमारे शुगर का जो ऑक्सीजन है और हमने जो बाहर से ऑक्सीजन लिया, दोनों मिलके एनर्जी बनता है। और उस एनर्जी से हमारा पूरा शरीर संचालित हो रहा है। हमारा आंख, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट। अपना हार्ट 24 घंटा काम करता है। आपने हार्ट को कभी रेस्ट करते देखा है? हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता है। 24 घंटा काम करने के लिए इसको एक ही चीज की जरूरत है, एनर्जी। और 24 घंटा में जो एनर्जी ये कंज्यूम करता है उसको आप कैप्चर करके एक ट्रक में डाल देंगे तो ट्रक 32 किलोमीटर चलेगी। ये मैं आपके ध्यान में लाने के लिए बता रहा हूं कि हमारे शरीर को कितनी एनर्जी की जरूरत है, हमारे हार्ट को कितनी एनर्जी की जरूरत है। अब किसी कारण से हमारे ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं जाता है। यहां तक समझ में आ गया कि एनर्जी बनता कैसे है, शुगर से एनर्जी कैसे बनता है। अब किसी कारण से हमारे ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं जाता है तो इसका मतलब ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू होगा कि नहीं होगा? ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू होगा। तो ब्लड में जो शुगर बढ़ता है उसको डायबिटीज कहते हैं। पर यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ब्लड में जो शुगर बढ़ रहा है वो तो डायबिटीज का प्रमाण है। परिणाम क्या है? परिणाम है कि हमको एनर्जी कम मिलना शुरू हो गया। आप समझ रहे हैं? इसलिए डायबिटीज होते सबसे पहले हमें क्या होता है? थाक लगना शुरू हो जाता है। थाक मतलब थकावट लगना शुरू हो जाता है। हमारी फिजिकल कैपेसिटी काम करने की धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज हुआ और आपको कॉन्स्टिपेशन। क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है? क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए जो चीज की जरूरत है वो है एनर्जी। और जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो सही तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा। डायबिटीज हुआ और आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गया, हमें थकावट होना शुरू हो गया। हमारी शारीरिक क्षमता जो हम 15 घंटा काम करते थे, अब 4 घंटे 5 घंटे काम करने के बाद ही लगता है मुझे थकना शुरू हो गया, हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुगर का काम था एनर्जी बनना, अब शुगर प्रॉपर एनर्जी नहीं बन रहा है। अब ऐसा कौन सा कारण है कि हमारे ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं जाता है? आज से 25 साल पहले केवल 3 कारण था। और जब तक ये 3 कारण था हमारे और आपके लिए चिंता का विषय नहीं था। पर पिछले 25 वर्षों में 2 कारण और ऐड हुआ। कारण है वो 3 कारण है। पहला, हेरिडेटरी, मतलब हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को होगा तो हम में होने की संभावना थी। दूसरा कारण है शारीरिक श्रम में कमी आना। दिनों दिन आप देखेंगे कि हम लोग शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी हमारा धीरे धीरे घटता जा रहा है। और तीसरा, टेंशन। 25 साल पहले टेंशन लोग लेते थे, स्ट्रेस नहीं लेते थे।
टेंशन का मतलब हुआ पूरे जीवन काल में 2-5 बार लोग टेंशन लेता था, जब कोई मैरिज होता, कोई एक्सीडेंट हो जाता तब लेते थे। पर पिछले 25 साल में अभी 2 कारण और ऐड हो गया। इस 3 कारण के अलावा 2 कारण ऐड हुआ, जिसके कारण डायबिटीज महामारी का रूप ले चुका है। जिसमें पहला कारण है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, आज के दिन में हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी हो गई है। हमारे खाने में हम कमी नहीं कर रहे हैं, हम पेट भर के खा रहे हैं। 3 रोटी की जगह हम लोग 4 रोटी खा रहे हैं, पर खाने में जो पोषक तत्व होना चाहिए था वो पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। उसके पीछे जिम्मेवार कौन है? रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर। हमने खेतों में इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया है कि आज के दिन में खेत में छोटा छोटा जीव पाया जाता था, वो जीव मर गया है। और उसके मरने के कारण जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, छोटा छोटा न्यूट्रिएंट चाहिए था, कितना चाहिए? एमसीजी में एकदम छोटा चाहिए, पर उतना भी आज के दिन में मिट्टी में नहीं है, और जिसके कारण हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी हो गई है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन का लेवल बढ़ गया है। टॉक्सिन, जहर का लेवल बढ़ गया है। तो टॉक्सिन कहां से बढ़ रहा है? जब भी हमारे शरीर में कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होगा तो टॉक्सिन बनेगा। जैसे शुगर से एनर्जी बनना, तो टॉक्सिन बनेगा। पर शुगर से एनर्जी जब बनेगा तो कुदरत को मालूम था, हमारे ईश्वर को मालूम था कि टॉक्सिन बनेगा। तो उन्होंने क्या किया था? हमारे शरीर में एक व्यवस्था किया है जो टॉक्सिन को बाहर निकाल देता था। उसको हम लोग कहते हैं ग्लूटाथियोन हार्मोन। उसका काम है टॉक्सिन को बाहर निकालना। पर हमारे शरीर के अंदर में मान लीजिए कि 1 लीटर टॉक्सिन बन रहा है, तो बाहर से आज के दिन में हम लोग 10 लीटर टॉक्सिन ले रहे हैं। टॉक्सिन कहां से आ रहा है? जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये हवा का भाग है। और आज के दिन में हवा दूषित हो गया है, हवा दूषित हो गया है, और दूषित हवा के कारण टॉक्सिन आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, तनाव। आपने नाम सुना है? 25 साल पहले टेंशन लोग लेते थे, टेंशन पूरे जीवन काल में 2 से 5 बार लेते थे। पर स्ट्रेस हम लोग कब लेते हैं? हर दिन में 5 से 10 बार स्ट्रेस लेते हैं। और जब भी हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा होता है। जब भी आप तनाव लेंगे, किसी भी कारण से आपने तनाव लिया, तो आपके शरीर में टॉक्सिन पैदा। तीसरा, हम लोग जो सब्जी खाते हैं, हम लोग जो फल खाते हैं, उस पे इतना ज्यादा केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल दिया जाता है कि आप कितना अच्छा से भी धोएंगे तो टॉक्सिन होता है। अब टॉक्सिन से नुकसान क्या होता है? टॉक्सिन के बढ़ने से नुकसान क्या होता है? टॉक्सिन के बढ़ने से हमारे शरीर में जो सेल्स है वो पोषक तत्व को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और दूसरा सेल्स का फंक्शंस इंपेयर हो जाता है। अब देखेंगे कि 5 कारण है। पहला आनुवंशिकी, दूसरा शारीरिक श्रम में कमी आना, तीसरा टेंशन, और बदलते परिवेश में हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी, और शरीर में टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना। इसके कारण बीटा सेल का नंबर घटना शुरू हो गया। हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल है, जिसका काम है इंसुलिन बनाना, बीटा सेल का नंबर घटना शुरू हो गया। और बीटा सेल के नंबर घटने के कारण इंसुलिन सही से नहीं बन पा रहा है, और जब इंसुलिन सही से नहीं बन पाएगा तो हमारे ब्लड से शुगर सेल्स में पहुंच नहीं पाता। इसको हम डायबिटीज कहते हैं। अब डायबिटीज के बारे में आपके ध्यान में आया कि डायबिटीज के कारण क्या है? और जो 2 कारण मैं बताया कि खाने में पोषक तत्व की कमी हो जाना, और दूसरा हमारे शरीर में टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना, इससे हम लोग कोई भी आदमी बच नहीं सकते। इस 2 कारण से हम सब लोग इस 2 कारण में आ गए, और यही कारण है कि डायबिटीज घर घर में पाया जा रहा है। को अच्छा बनाने के लिए पॉलीथीन यूज ना करें और पेड़ जरूर लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।